माज़ागल बसरो मा तगा। रब के महबूब सारी कायनात के मतलूब, अच्छों में सबसे अच्छे, बड़ों में सबसे बड़े, सब पर करम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, उम्मत की याद में रब्बे हबली का मुज़्दा सुनाने वाले, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, ऐसे कदम कि रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। उसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मतो पुरनूर बारगाह में शेख शादी शिराज़ी इस तरह कहें, क़सीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम करीमुत तुजाया जमील शयम नबीउल बराया शफीउल उमम, इमामे रसूल पेशवाए सबील अमीने खुदा महबते जिब्राईल, यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत पुशुश, नदानम कुदामी सुखन गोए मत की वाला तरी सचे मन गोए मत। अपने नबी सारी कायनात के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, वो नबी जिनका माथा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो नबी जिनका दहने अक़दस वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो नबी जिनकी जुबाने फैज तर्जमान वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, वो नबी जिनकी रियासत मुबारका सियादत आम्मा अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रज़ा का आलम कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, वो नबी जिनका इल्मे गैबे पाक और कोई गैब क्या, तुम स्नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे कड़ो रो दरूद। आइए उसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मतो पुरनूर बारगाह में पूरा मजमा एक साथ एकजुट होकर दुरूद विर्दे ज़ुबां है तो लग रहा है मुझे, मेरे करीब मेरा गम शनास बैठा है, वसीला दे के मोहम्मद का बागले सब कुछ निगाहें नीची किए क्यों उदास बैठा है। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वाला अली बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी और आपकी सबकी मुश्तरका सआदत मंदी है कि हम और आप अल्लाह उसके रसूल के जिक्र सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं, और इस प्रोग्राम की समझ लीजिए कि दोहरी कामयाबी ये है कि दो आले रसूल इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं एक चमकता हुआ चेहरा जिसे हम और आप औलादे रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान रसूल साहब क़िबला मद्दादिल्लहुल आली व नूरानी मेरे बाद आप तमामी हजरात ने भी समाअत करेंगे, और इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं खानवाने बरकातिया के चश्मो चराग पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा सैयद शाहिद हुसैन साहब क़िबला ज़ैदी मद्दादिल्लहुल आली व नूरानी इंशाअल्लाह करीब वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। बानिए जलसा और दारुल उलूम बरकाते रज़ा के बानी उस्तादुल कुर्रा शेखुत तजवीद हजरत अल्लामा कारी बरकत अली साहब क़िबला नूरी मद्दादिल्लहुल आली व नूरानी वो भी मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ हजरत अल्लामा मौलाना अबुल जामी अहमद रजा साहब क़िबला नाज़्मे आला दारुल उलूम बरकाते रज़ा वो भी मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं, और दीगर उलमा खुतबा है किस किस का नाम हो किस किस को छोड़ दो, जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब। माइक ऑपरेटर साहब, हमें रोज तकरीर करनी है, आप अपने माइक के सिस्टम को ठीक रखिएगा। यही से अपने सफर का आगाज करता हो कि जब
इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, रादी हो, गदाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। मायूस ना हो इससे रहबरे फरजाना, कमकोश तो है लेकिन बेदौक नहीं राही। ए तायरे लाहोती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो बर्बाद में कोताही। दारा वो सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला, वो जिसकी फकीरी में बुई असदुल्लाही। आईने जवा मर्दा हक गोई उबे बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते पर हाफिज़े कुरान जाएंगे, जिस रास्ते पर हाफिज़े कुरान जाएंगे। हज़रात, दुनिया में बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, दुनिया में बहुत सारे राइटर मौजूद हैं। हर कोई अपनी अपनी किताब तश्कील और तसनीफ कर रहा है। कोई मंतिक की किताब लिख रहा है, कोई फलसफा पर किताबें लिख रहा है, कोई रियाजी पर किताबें लिख रहा है। हज़रात, कोई तारीख पर किताबें लिख रहा है, मगर ये किताबें हमारे जिंदगी के एक गोशे पर रहनुमाई करती हैं। हज़रात, मंतिक की किताबें इस्तिदलाल का ढंग बताती हैं, तारीख किताबें गए गुजरे वाकयात को सुनाती हैं। हज़रात इकरामी, और देखें फिक़ह की किताबें मसाइल को बताती हैं। लेकिन हज़रात, सारी किताबें एक तरफ रखो, कुरान एक तरफ रखो। कुरान अगर आप देखेंगे तो हज़रात मंतिक का बेहतरीन इस्तिदलाल है। कुरान अगर देखेंगे तो तारीख के वाकयात हैं। कुरान आप देखेंगे तो कई मसाइल उसके अंदर मौजूद हैं। गर्दे की दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, मगर हर किताब एक एक फन पर दलालत करती है। मगर कुरान मुकद्दस को आप जिस नजरिए से देखना चाहेंगे, जिस तरह देखना चाहेंगे, तो बहरे ज़खार उसके अंदर मौजूद है। आइए देखा जाए हज़रात गिरामी, यही कुरान मुकद्दस है जिसने काले और गोरे की दीवार को खत्म किया है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने अरबी और अजमी के तमीज को खत्म किया है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने पड़ोसी के हुकूक को बताया है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने जिंदगी गुजारने का सलीका बताया है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने पढ़ने का ढंग दिया है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने रसूलों के पैगामात को भेजा है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने उस्ताद का अदब बताया है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने माँ बाप के ताज़ीम और तौक़ीर की तलक़ीन की है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने ज़कात का निज़ाम दिया है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने सलात दी है। यही वो मुकद्दस किताब है जिसने मसाइल पेश किए हैं। यही वो मुकद्दस किताब है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है। जिस नजरिए से, जिस जाविये से इंसान पढ़ेगा बराबर होगा। कुरान ऐलान कर रहा है, तुम मुझे याद करोगे, हाफिज कहे जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे, मुअल्लिम कहे जाओगे, मेरे मुताबिक फैसला करोगे, काजी कहे जाओगे और मेरे मुताबिक तकरीर करोगे, मुबल्लिग कहे जाओगे और मेरे ताल्लुक से फैसला करोगे तो काजी कहे जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसुल वरा, नारे तकबीर। हज़रात, यही वो मुकद्दस किताब अल्लाह ने बहुत सारी नविश्तें नाजिल फरमाई हैं। हज़रात, मगर देखें आप और देखें, बहुत नविश्तें नाजिल फरमाई, मगर चार बहुत मशहूर हैं। तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मजीद है। आए देखें हज़रात, तौरेत को तौरेत न रही, इंजील वो इंजील न रही, ज़बूर वो ज़बूर न रही। क्यों? इसलिए वो नविश्तें मुनहरिम कर दी गई, उस नविश्तों को मुहर्रफ कर दिया गया। हज़रात, क्यों? इसलिए रब का ऐलान है कुरान के ताल्लुक से, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। तौरेत की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया, इंजील की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया, तौरेत की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया। यही वजह है कि पापाए आदमों ने मिलकर अपने अपने हिसाब
हिसाब से अपने अपने तरीके से किताबों को गढ़ डाला है, किताबों को समझ डाला है, किताबों को लिख डाला है हजरात गिरामी। लेकिन याद रखो, कुरान जैसे कल था वैसे आज है, कुरान जैसे कल था वैसे आज है। उसके एक नुक्ते में फर्क नहीं है, उसके एक जबर में फर्क नहीं है, उसके एक जियर में फर्क नहीं है, उसके एक लफ्ज में फर्क नहीं है। हजरात गिरामी, ये कुरान मुकद्दस वो किताब है जिसके बारे में रब का ऐलान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस किताब को नाज़िल किया है, हम इसी की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हजरात गिरामी, आप देखते चलिए, हजरात आप देखें, ये वही मुकद्दस किताब है। ये आप देखें, बच्चे के सीने में कुरान है, जवान के सीने में कुरान है, बूढ़े के सीने में कुरान है। हक तो ये है कि बाप बच्चा माँ के शिकम में है, पैदा हो रहा है तो 18 पारे का हाफिज पैदा हो रहा है। हजरात, ये मुकद्दस किताब है। आओ देखें पहले, हजरात ये किताब ऐसी किताब है कि पहले लोग हेड़ा स्कूल कायम करते थे। जब बच्चा 10 साल का हो जाता तब कक्षा 1 में जाके उसका एडमिशन होता था। क्यों? इसलिए लोग कह रहे थे कि ऐसा ना हो बच्चे का दहन दब जाए, बच्चे के मेमोरी के अंदर इतने अल्फाज सेव करने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए बच्चे की उम्र बढ़ जाए तब उसको मदरसे में दाखिला कराया जाए। मगर जब तारीख गौस पढ़ा है, गौसे आजम की हिस्ट्री को देखा है, गौसे आजम की जिंदगी को देखा है, पढ़ना शुरू कर दिया है, पैदाइश के वक्त बच्चा 18 पारे का हाफिज है, तो याद रखो पहले ग्रुप खोले जाएंगे, नर्सरी खोली जाएगी, जूनियर खोले जाएंगे। हजरात गिरामी, जूनियर केजी, एलकेजी, सीनियर केजी का तसव्वुर किसने दिया है? जब गौसे आजम की जिंदगी को लोगों ने पढ़ा, किसने पढ़ा? लॉर्ड्स मैकाले ने, जिसने तालीम को, सिलेबस को यानी दो निसाब में बांटा, एक असली तालीम, एक मिल्ली तालीम। हजरात गिरामी, आप देखते चलिए, जब जिंदगी गौस देखा तो कहा इनके दिमाग में 18 पारे कुरान मौजूद है। और आगे बढ़ा, नबी की हदीस है, आका फरमाते हैं जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो माँ बाप उसके सामने नंगे ना हो। क्यों? इसलिए बच्चे के जहन में अल्फाज सेव करने की सलाहियत होती है, वो बच्चा अपने दिमाग में वो बात को फिट कर लेता है। हजरात गिरामी, कुरान को देखें, रब का ऐलान है, अला जबल लराइतहु खाशियम खाशियम मिन खशियतिल्लाह। ए अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को जबल मुस्तकीम पर नाजिल कर देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। क्या वजह है कि आज कारी बरकत अली साहब कबला ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा न उसका सीना जल रहा है न उसका दिमाग फट रहा है? क्या वजह है कि उसके सीने में कुरान मौजूद है? यही वो कुरान अगर जबल मुस्तकीम पर नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। यही वो कुरान जब पहाड़ पर नाजिल हो जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। मगर आज बच्चों का न सीना जल रहा है, आज बच्चों का न दिमाग फट रहा है, आज बच्चों का सीना नहीं जल रहा है। हजरात, क्या वजह है? तो वजह साफ नजर आती है, कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। जलाली शान को पैगंबर ने अपने अंदर ले लिया है, जमाली शान को उम्मत को अता कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अब आप देखें, यही वजह है आज हमारे यहाँ बच्चे हाफिज। पापाए आदम से कहा जाए जबूर को तुम एक चैप्टर पढ़ के सुना दो, एक चैप्टर नहीं सुना सकता। बड़े बड़े पादरियों से कहा जाए बाइबल यानी इंजील के एक चैप्टर को सुना दो, वो नहीं सुना सकता, इसलिए कि इंजील का हाफिज कोई नहीं है, ज़बूर का हाफिज कोई नहीं है, तौरेत का कोई हाफिज नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के जुबान में जो तो इंजील नाजिल हुई थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जुबान में आज कोई इंजील सुनाने वाला नहीं है। मगर जैसे सैयद साहब क़िबला मद्दाजिल्लहुल अली ने कहा, ऐ बच्चे रसूलुल्लाह की जुबान में तू मुझे कुरान सुना दे, कसम खुदा की हजरत अल्लामा कारी बरकत साहब क़िबला के मदरसे का बच्चा खड़ा हो जाएगा, कहेगा सुनो रसूलुल्लाह की जुबान में दे तुम्हें कुरान सुना रहा हूं, मैं तुम्हें कुरान सुना रहा हूं। एक नुक्ते का फर्क नहीं है, एक जबर का फर्क नहीं है, हरकत सकनात का फर्क नहीं है। हजरात गिरामी, आप बताएं इन बच्चों के अंदर कुरान सेव कैसे हो गया? ये बच्चे कुरान याद कैसे कर रहे हैं? दुनिया के सबसे पहले हाफिज कुरान का नाम रसूलुल्लाह है। सबसे पहले कायनात का अगर कोई हाफिज है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात।
पहले हाफिज मेरे आका। यही वजह है कि मेरे मुस्तफा का सदका इन हाफिजों को आता। और सुनिए हजरात गिरामी, आज हमारे बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। छोटे से बच्चे के सीने में कुरान है, बड़े बच्चे के सीने में कुरान है। आज हमारे मदरसे में दरसगाहों में बैठकर लोग कुरान की तालीम दे रहे हैं, काल अल्लाह काल रसूल की तालीम दे रहे हैं। बातिल के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। ये कहता है मुझे मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, यहाँ दहशतगर्द पनपते हैं, ये आतंकवाद के अड्डे हैं। मैंने कहा जालिम, तुमने ठीक से मदरसों को जांच नहीं किया, ठीक से मदरसों को देखा नहीं है। मदरसे की तारीख ये है, ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। आतंकवाद का अड्डा कहने वालों, दहशतगर्द का अड्डा कहने वालों, याद रखो हम मिजाज रखते ये हैं कि याद रखें वक्त के दुश्मन को हम कभी हमदम नहीं रखते। हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां हम बम नहीं रखते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जहां कुरान रखते हैं वहां हम बम नहीं रखते, जहां कुरान रखते हैं वहां हम बम नहीं रखते। हजरात गिरामी, आज कुरान पर पाबंदी की बात की जा रही है। कोई कह रहा है कुरान को जला दिया जाए, कोई कह रहा है कुरान को बंद कर दिया जाए, कोई ये कह रहा है कुरान से कम 24 आयतों को मिटा दी जाए। मैं कहना ये चाहता हूं, सुनो, ये ललकार कुरान से आज से नहीं है, ये ललकार 1400 साल पहले से है। फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो लाओ कुरान की आयत की तरह एक आयत लाओ, कुरान की तरह कुछ आयतें लेकर के आओ। याद रखो कोई नहीं ला सका कुरान की तरह। हज़रात आइए देखें, जब इन्ना आतैना कल कौसर की आयत इन्ना आतैना कल कौसर की आयत करीमा जब नादिल हुई है तो हज़रात सारे अरबियों को ये नाज था, सारे अरब के लोग कहते थे अना अफ्स हो कुल्लुहुम अजम, हमें फसीहो बलीग है, सारी दुनिया गूंगियो बहरी है। हज़रात जब उस जमाने में कोई कुछ लिखता था तो लिखने के बाद खाने काबा पर तख्ती नस्ब कर देता था। याद रखें, लोग तख्ती लिखते और लिखकर खाने काबा पे टांग देते। उनका मकसद ये रहता था कि कोई आएगा फसीहो बलीग तो देखेगा, अगर कोई गलती है तो काट देगा और उसको दुरुस्त कर देगा। हजरात गिरामी, सहाबा कहते हैं इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर की आयत करीमा का नुज़ूल हुआ। हमने इसे शेर में लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। हमने तख्ती लिखी, लिखने के बाद काबा के दीवार पर टांग दिया और टांगने के बाद दूर जाके हम बैठ जाते हैं। क्या देखा, एक बूढ़ा शेख आता है, लाठी से टेकते हुए आया और आने के बाद तख्तियां उतारता है, उस पे कुछ काटता है, कुछ लिखता है। सहाबा कहते हैं हम देख रहे थे। हजरात, उसकी नजर जब इस तख्ती पर पड़ी है, इसने भी उसको उतारा है, कुछ इसके अंदर लिखा है। अब वो बूढ़ा शेख जब चला गया, जब बूढ़ा शेख जब चला गया तो सहाबा कहते हैं हमें जल्दी थी कि जरा देखो उस आयत के अंदर इसने क्या लिखा, क्या खुर्द-बुर्द किया है। हजरात गिरामी, क्या देखते हैं, सारी तख्तियों में कुछ काटा पीटा कुछ लिखा है, लेकिन जो तख्ती सहाबा ने लगाई थी उस शेख ने क्या लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तो सहाबा ने लिखा है, मगर उस शेख ने लिखा हाज़ल कलामु लैसा मिनल बशर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी बंदे का कलाम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे खुदा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मसूद गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरात ये वही मुकद्दस किताब है। आओ देखें, लोग कह रहे थे इसको मिटा दिया जाए, खत्म कर दे दिया जाए, जलाना बंद कर दिया जाए। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी रथ यात्रा चला करके बंद करने की बात करते हो, कभी पद यात्रा चला करके जलने की बात करते हो, कभी अपने गिरोहों में, कभी अपनी टोलियों में, कभी अपनी जमात में, कभी अपने घरों में बैठकर तुम कुरान पर पाबंदी की बात कर रहे हो। कभी सोशल मीडिया पर, कभी प्रिंट मीडिया पर, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह अफवाह तो खुराफात बकते रहते हो। इतनी इतनी आयतें निकाल दी जाए। मैं कहता हूं परेशान क्यों हो रहे हैं? आइए आप भी आओ, हम भी आते हैं। अपने मजहब की किताब तुम भी लाओ, अपने मजहब की किताब हम भी लाते हैं। चलो तुम भी लेकर के आओ, मनुस्मृति तुम भी लेके आओ, हम कुरान लेके आते हैं। गीता तुम लेकर आओ, हम कुरान लेके आते हैं। रामायण तुम लेके आओ, कुरान हम लेके आते हैं। ऋग्वेद तुम लाओ, अथर्ववेद तुम लाओ, सामवेद तुम लाओ, और गुरु ग्रंथ तुम लेकर के आओ। गर्दे की अंगा तुम लेकर आओ, अपने मजहब की किताबें तुम भी लेकर आओ, हम भी अपना कुरान लेकर आते हैं। चलो इसी दरिया के किनारे खड़े हो जाते हैं, समंदर में तुम भी डाल दो, हम भी डाल देते हैं। अब कोई किताब आपकी नहीं है, न मेरी कोई किताब दुनिया में है। छापना बंद किया है, प्रिंट में जाना बंद किया है, प्रेस में जाना बंद किया है। लाइब्रेरी में किताब नहीं है, घर में किताब नहीं है, मकान में किताब नहीं है, दुकान में किताब नहीं है। अब किताब कहीं नहीं है। अब चलो दरिया के किनारे सैयद साहब किबला का दामन पकड़कर हम भी चलते हैं, तुम भी चलो। चलने के बाद दरिया के किनारे तुम भी खड़े हो जाओ और अपने मजहब की किताबों को आवाज दो। ए अंगा तू चली आ, ए भगवत गीता तुम चले आओ, ए रामायण तू चला, ए उपनिषद तुम चले आओ, ए ऋग्वेद तू चला, सामवेद तुम चले आओ, यजुर्वेद तुम चले आओ। कर दे की हजरात कोई किताब आने वाली नहीं है, इसलिए इन किताबों का हाफिज दुनिया में नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। इसलिए इन किताबों का हाफिज दुनिया में नहीं है। जैसे सैयद साहब किबला ने कहा, ऐ कुरान तू चला आ, एक नहीं, हजार नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों बच्चे अपना सीना लेकर पहुंच जाएंगे, कहेंगे लो कुरान मुझसे ले लो, आयतें मुझसे ले लो, सबर मुझसे ले लो, हरकत मुझसे ले लो, सकनात मुझसे ले लो, मंजिलें मुझसे ले लो, रुकू मुझसे ले लो, सजदा मुझसे ले लो। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये कुरान कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है। आपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, ब्रिटिश के दौर को देखा होगा, सुना होगा। कलकत्ता की सरजमीन पर अंग्रेज का एक बावर्ची था। बावर्ची अंग्रेज का खाना पकाता था, अंग्रेज का खाना बावर्ची पकाता था। तो अंग्रेज ईसाई था, कह रहा था कि हमारी किताब अच्छी है, हमारी इंजील अच्छी है, तुम्हारे कुरान से बेहतर है। बस मैं अपनी गुफ्तगू की आखिरी कड़ी में चल रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद भी आपको खिताब सुननी है। हजरात कह रहा था मेरी किताब अच्छी है, और बावर्ची कह रहा था मेरा कुरान अच्छा है। इन्हीं अच्छे अच्छे में डिबेट चल ही रहे थे। एक दिन अंग्रेज कहता है आग जलाओ, तुम भी अपनी किताब डालो, हम भी अपनी किताब डालते हैं, जो बच जाए वो हक पर है। तो कुरान की फजीलत हजरात, लाट्स निकाले की तालीम पढ़ने और पढ़ाने के लिए, उसके सिलेबस को पढ़ने और पढ़ाने के लिए तुमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, मगर रसूलुल्लाह का दीन, निजाम इस्लाम, निजाम शरीयत को पढ़ने के लिए खैरात के हवाले कर दिया है।
बड़े अफसोस की बात है, आज हजरात घर में 2 लड़के हैं तो याद रखना, घर में 2 लड़के हैं और अगर कोई गबीहुज ज़हन है और अगर किसी को कुछ शिकार है, बदसूरत है, तो उसे मदरसे में भेजते हैं, जो वजी है, अच्छा है, तो उसे स्कूल भेजा जाता है। मगर दोनों के जाने का स्टाइल और दोनों के जाने का तरीका अलग है। जो स्कूल जाता है उसकी स्टाइल देखिए, जो मदरसा जाता है उसकी स्टाइल देखिएगा। तवज्जो चाहूंगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर ईमान सीने में मौजूद है तो इंशाअल्लाह जरूर छलकेगा। देखें आप, एक ही बाप के 2 बेटे हैं। एक बेटा जरा खूबसूरत है, हसीनो जमील है, उसे माँ बाप संवार कर तैयार करके आंखों में काजल और गालों में सुरमा पाउडर तेल लगा करके उसे रवाना करते हैं। और एक बच्चा कभी है और किसी बीमारी का शिकार है, न फटा हुआ कपड़ा है, पैर में चप्पल भी नहीं है, वो भी घर से निकल रहा है, ये भी घर से निकल रहा है। याद रखना, जो मदरसा जा रहा है, एक स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने वाले के जिस्म पर सूट बूट टाई है, मगर किताब उसके पीठ पर है। वाह बेशक, किताब उसके पीठ पर है। और एक बच्चा है, पैर में चप्पल नहीं है, कपड़ा फटा पुराना है, टोपी मदरसे की है, वजू खाना मदरसे का है, मगर किताब उसके सीने पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों के जाने का ढंग अलग है। एक के पीठ पर किताब, एक के सीने पर किताब। पीठ पर रहने वाली किताब इस बात की संकेत दे रही है, ये तालीम दुनिया की है, यही रह जाने वाली है। और सीने पे जो किताब है इस बात की संकेत दे रहा है, ये तुझे आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। अरे यहाँ तक कि पुलसरात पे आगे ले जाएगा, यहाँ तक कि जन्नत पे भी ले जाएगा। अरे यही तक बात नहीं है, तेरी बुनियाद पर तेरे माँ बाप को हौदे कौसर अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। और जब जाएगा तो तेरे माँ बाप को जन्नत में जन्नती ताज पहनाया जाएगा, पूछा जाएगा ये किसके बाप है, जवाब मिलेगा ये वो खुशनसीब है जिनके बच्चे दुनिया में कुरान को हिफ्ज किया था, ये उन्हीं के लाल। आप देखें, दोनों किताब दोनों के पास, दोनों जा रहे हैं। आज हम और आप रसूलुल्लाह का दीन पढ़ने के लिए सदका और खैरात और ज़कात, ये वलमा का एहसान मानो। गली कूचे में भाग दौड़ करते हैं। रमजान के महीने में तुम एयर कंडीशन के कमरे में सोते हो, रमजान के महीने में पूरा दिन सो करके गुजार देते हो। जरा इनसे पूछो, न इनके सेहरी का पता है, न इनके इफ्तार का पता है, न इनके नहाने का पता है, न इनके सोने की कोई जगह है। ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? इसलिए तुम्हारे बच्चों की मुस्तकबिल सही हो जाए, तुम्हारे बच्चों का जीवन सही हो जाए, तुम्हारा बच्चा क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की तालीम से अपने आप को रुशनास कर ले, मुबल्लिग इस्लाम बन जाए, तुम्हारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए। उलमा है, जिन्हें हिकारत की निगाह से मत देखो, मगर याद रखना, होटलों पर इन्हीं की बुराई करते हो, गलियों में इन्हीं के खिलाफ बोलते हो। जो तुम मर जाओ तो नमाज़े जनाजा ये पढ़ें, तुम्हें बख्शिश करवाने ये जाएं, कब्र पर बैठकर तलकीन ये करें, तीजे में तुम्हारे ये पढ़ें, चालीसवें में तुम्हारे ये पढ़ें, और तरका सारे वारिस लेकर के जाएं। इनके हिस्से में सिर्फ तुम्हारी बदगोइयां हैं, बदकलामियां हैं। मगर याद रखना, फानूस बन के जिसकी इबादत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम्हें सेठ अपना वारिस नहीं बनाया है, तुम्हें रसूलुल्लाह ने अपना वारिस बनाया है। तुम्हें रसूलुल्लाह ने अपना वारिस बनाया है। याद रखिए हजरात, वो बावर्ची कहता है मेरा कुरान बेहतर है, वो कह रहा है अच्छा है, कहा दोनों आग में डालो, जो बच जाए वही हक पर है। हजरात गिरामी, आग रोशन कर दी जाती है। रात भर अंग्रेज
केमिकल लगाता रहा इंजील पर, बाइबल पर पलट पलट कर केमिकल लगाता रहा, केमिकल लगाता रहा कि बच जाए। रात में वो गरीब बावर्ची कुरान की तिलावत कर रहा है और कह रहा है परवरदिगार, जब कुफ्फार कहतान और अदनान के बड़े बड़े पादरियों ने कुरान को जब चैलेंज किया था, ए परवरदिगार आज इस पादरी ने कुरान को चैलेंज किया है, ए परवरदिगार कल इसे भी कुरान को भी आग के हवाले हम करेंगे, उसको भी अपनी किताब आग के हवाले वो करेगा। ए परवरदिगार फैसला इस पर है, जो बच जाए वही हक पर है। सुबह हो रही है, सीने से कुरान लगाए बावर्ची भी निकल रहा है और अपनी किताब बाइबल को भी लेकर के आ रहा है अंग्रेज। आने के बाद कहता है तुम अपनी किताब आग में डालो। हजरात अंग्रेज कहता है तुम अपनी किताब आग में डालो। बावर्ची कहता है मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया, मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है जो जिस किताब का मानने वाला है वो सीने से लगा के आग में खुद छलांग लगे। जो जिस किताब को मानता है, मैं कुरान को मानता हूं, मैं कुरान को सीने से लगाकर आग में कूदूंगा। तुम इंजील को मानते हो, तुम इंजील को सीने से लगा के आग में कूदो। हजरात अंग्रेज कहता है मनाजरा तो इस बात पे नहीं था, बात तो ये नहीं हुई थी, बात तो सिर्फ किताब की हुई थी, तुम मुझे डालने की बात क्यों कर रहे हो? हजरात ये बात हो ही रही थी। बावर्ची सीने से कुरान लगाता है, देखते हुए शोले में कूद रहा है और अंग्रेज से कह रहा है अंग्रेज देख मेरा कुरान भी सच्चा है, मेरा खुदा भी सच्चा है और कुरान का मानने वाला भी सच्चा है। याद रख कुरान का एक पन्ना नहीं जलता है। अंग्रेज बावर्ची को कुरान के सदके में अल्लाह ने उसकी भी हिफाजत की है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जाते जाते अताउर रहमान कादरी एक पैगाम देकर जा रहा है। मातिश शोदा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम फौजे मोहम्मद के सिपाही हैं, सिपाही देता है जहां हमारी शुजाअत की गवाही। हम रूहे बेलाली हैं, कभी फकरे गदाली, हम शाने जलाली है, कभी नादे जमाली। मुट्ठी में हमारे गर्दिशे अफलाको जमी है, अगयार की कसरत का हमें खौफ नहीं है। ये महफिल नूर जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।